ओम नमः शिवाय। भगवान बोले आप सबकी मुराद पूरी करे। महाशिवरात्रि पर हम सभी दर्शकों के लिए ये अपील करते हैं, भगवान से दुआ करते हैं। फिलहाल हम विख्यात जोगीवाला मंदिर में मौजूद हैं। यहाँ के दृश्य आपको हम सीधे दिखाएंगे। यहाँ लघु मेला भी लगा हुआ है और श्रद्धालु किस तरीके से कतारबद्ध होकर के पूजा अर्चना के लिए इंतज़ार में है, वो भी हम आपको दिखाएंगे। यहाँ के दृश्य फिलहाल आप देख सकते हैं। ये विशाल विख्यात जोगीवाड़ा मंदिर, जिसको पूरे देश में जाना जाता है, ये शिव मंदिर के नाम से मशहूर है। ये आप देखेंगे जैसा कि कतारबद्ध जो श्रद्धालु हैं, ये पूजा अर्चना के लिए इंतज़ार में हैं, इनका कब नंबर आएगा, और ये सुबह से ही लाइन में लगे हुए हैं। हालांकि अभी फ़िलहाल दर्शकों की या श्रद्धालुओं की संख्या कम हुई है। गेट से मात्र 5 मिनट की दूरी पर नजदीक तिगड़ाना मोड़, जींद रोड, भिवानी। आरडी रिजॉर्ट में खास आपके लिए न्यू ओपनिंग आरडी डेस्टिनेशन। जी हाँ, 3 एकड़ में फैला आरडी रिजॉर्ट, जिसमें मिलेगा आपको बड़ा एसी हॉल व एयर कंडीशन, 20 लग्जरी प्राइवेट रूम, लाइटिंग, कलरफुल डेकोरेशन और आपको मिलेगी बुकिंग पर खास छूट। हमारा पता है तिगराना मोड़, भिवानी। मोबाइल नंबर 9896355540, 9468109007। हमारे आरडी रिसोर्ट में 20 कमरे हैं। एक सेंट्रल एसी का हॉल है जो कि बहुत बड़ा है, 80 बाई 150 फुट का, 12,000 स्क्वायर फुट का। हमारे भिवानी शहर में ऐसा हॉल अब तक नहीं था सेंट्रल एसी का, जो कि हमने बनाया है। हमारा आरडी रिसोर्ट जींद रोड पे नज़दीक तिगड़ाना मोड़ पे है, जो कि हमारा मेन रोड पे है, और हमारी पार्किंग सबसे बड़ी है, 400 गाड़ियों की पार्किंग है। हम अपने रिसोर्ट की ओर से यदि कोई लड़की की शादी करता है हमारे रिसोर्ट में, तो उसको 5100 रुपये नगद जमा हमारे रिसोर्ट की ओर से गिफ्ट हैम्पर देते हैं। भिवानी में पहली बार अस्पताल आया आपके द्वार। एमके हॉस्पिटल लेकर आए हैं स्वास्थ्य सेवा किफायती दरों पर। आपको यह जानकर बहुत खुशी होगी कि अब आपके शहर भिवानी में एमके हॉस्पिटल भिवानी आपके लिए लेकर आए हैं सभी सुविधाओं से सुसज्जित मोबाइल परीक्षण बस, यानी हॉस्पिटल ऑन व्हील्स, जिसमें आपको सभी सुविधाएं जैसे कि ईसीजी, एक्सरे, खून की जांच, अनुभवी व प्रशिक्षित डॉक्टरों का परामर्श आदि सभी सुविधाएं एक ही स्थान पर मिल सकेंगी। इसी के साथ अनुभवी डॉक्टर, नर्स व पैरामेडिकल स्टाफ का भी सहयोग आपके द्वार पर होगा, जिससे हमारी कोशिश रहेगी सभी गांव व आसपास के इलाकों में जाकर इलाज व परामर्श प्रदान करवाना, वो भी किफायती दरों पर। बाबा वेदनाथ जी हमारे साथ मौजूद हैं महाशिवरात्रि के पर्व पर। महाराज जी क्या कहना चाहेंगे आज के पर्व को लेकर के?
वैसे तो भगवान शिव का ये आज विशेष करके शिवरात्रि का मनाया जा रहा है। ये पूरा ही मास भगवान शिव की आराधना का वो है। उसके साथ साथ विश्व में जो शांति का स्वरूप जो हमारे देवों के देव महादेव हैं, वो पूरे विश्व में कण कण में विराजमान है। उसी के उपलक्ष्य में आज शिवरात्रि में लोग पूरे मेरे तो वैसे तो पूरे विश्व में ही मनाई जा रही है। विशेष करके भारत में हम सनातनी उनको पूर्ण रूप से भगवान शिव को आदि अनादि जो के नाम से जानते हैं। उन्हीं के उसमें भगवान शिव को गंगा जल का अभिषेक करके, जैसे अब कावड़ के रूप में, क्योंकि भगवान शिव ने को गंगा जल प्रिय है, क्योंकि षष्ठी का जब समुद्र का मंथन किया गया था, उस टाइम समुद्र के अंदर हलाहल निकला था। उसको पाने के लिए कोई भी राजी नहीं हुए, तो सभी देवताओं ने भगवान शिव की आराधना करके कहा कि भी इसका क्या किया जाए, क्योंकि यदि वो हलाल पृथ्वी पर जाए तो सारी पृथ्वी नष्ट हो जाती। तो भगवान शिव ने उसको ग्रहण किया और अपने कंठ के अंदर उसको रोक करके पूरी सृष्टि का सुचारू रूप से संचालन किया। तो उसी के उपलक्ष्य में भगवान शिव के जो अंदर गर्मी पैदा हुई थी, उसके उपलक्ष्य में सभी देवी देवताओं ने उनका अनुरोध करके गंगा जल का अभिषेक किया। भगवान शंकर को गंगा जल चढ़ाया था। इसीलिए महाशिवरात्रि जो भगवान शिव की है वो फागुन के अंदर होती है, और इसमें भगवान शिव की आराधना करने के लिए और विशेष करके अभिषेक करने के लिए गंगा जल का जो महत्व है वो सबसे बड़ा है। उसी के रूप में आज जो पूरे विश्व के अंदर गंगा जल का कोई हरिद्वार से ले रहा है। मेरा नाम हेमी भारद्वाज है। मैं परमानेंट मेकअप आर्टिस्ट हूँ। मैं माइक्रो ब्लेडिंग, लिप्स, नेल एक्सटेंशन, आई लेसेज, हेयर एक्सटेंशन परमानेंट करती हूँ, ताकि मेल या फीमेल की ब्यूटी में चार चांद लगा सकूँ। को गोमुख से ले रहा है, कावड़ ला करके भगवान शिव का अभिषेक किया जा रहा है, और वो पूर्ण रूप से पूरे विश्व में शांति का प्रतीक है। और भगवान शिव की आराधना करके विश्व में पूर्ण रूप से शांति और सुचारू रूप से चलने के लिए जो हम मन चित्त वृत्ति को शांत करके और समाज में सेवा का प्रदान करता है, उसी के उपलक्ष्य में आज ये मनाया जा रहा है। और भगवान शिव की आराधना करने से हमारी जो मन की वृत्ति है वो शुद्ध होती है। आत्मा की शुद्धि होने से हम कर्म भी उसका शुद्ध करते हैं। तो जो पूर्ण रूप से शिवरात्रि को आज के दिन जो पूजा की जाती है, साल भर में यदि वो पूजा करे, उसी का इतना बड़ा महत्व है कि चारों पहर में सवेरे 4 बजे, दिन को 12 बजे, रात को और शाम को, फिर रात को 12 बजे और सवेरे 4 बजे 4 पहर की पूजा करें, जो भगवान शिव का हम आराधना करेंगे, वो उतना फल देगा जितना कि हम पूरे साल के अंदर जो करते हैं। उसके उपलक्ष्य में आप अभी जो देख रहे हैं, लगातार लोग, हजारों लोगों के संख्या में भगवान शंकर के सवेरे 4 बजे से ही लाइन लगी हुई है और अभिषेक कर रहे हैं और व्रत धारण करके। क्योंकि इसमें ऐसा होता है कि हम संकल्प लेकर के कि भगवान शिव को कुछ अन्न ना खाएं, खाली फल में रहें, किसी ने अपना खाली जल के अंदर ले करके उसको करते हैं, तो उससे शारीरिक और जो हमारी आत्मिक जो शुद्धि है दोनों ही शुद्ध होगी। इससे हमारा समाज का भी, शरीर का भी और विश्व का भी कल्याण होगा। इसके उपलक्ष्य में जो शिवरात्रि मनाया जाए। कांवड़ चढ़ाने का महाराज जी किस समय से शुरुआत हुई है और कब तक चलता रहेगा ये? वैसे तो सवेरे 12 बजे के बाद में हो जाती है, लेकिन हम यहाँ विशेष करके 4 बजे से शुरू करते हैं, क्योंकि सवेरे भगवान शिव को पूर्ण रूप से पूरी अभिषेक वगैरह करके आरती पूजा करने के बाद में शुरू कराते हैं। क्योंकि सबसे पहले जो गंगा जल गोमुख से लाते हैं उनका करते हैं, उसके बाद में जो खड़ी कावड़ लाते हैं वो करते हैं। बीच बीच में अब विशेष करके ये डाक कावड़े चल गई हैं, वो जैसे भी जिस टाइम में आती है उसको उसी टाइम चढ़वा देते हैं। कावड़ का क्या है कि भक्ति का विशेष करके नियम संयम से जो लाते हैं, तो उससे हम
कोई 10 दिन में, 15 दिन में, जैसे एक त्याग और तपस्या दोनों, शारीरिक भी और मन की भी उसमें संकल्प लेकर के जो चलते हैं तो वो भजन बन जाता है उससे। और भगवान का आराधना करते हुए एक शारीरिक कष्ट होगा तब भी हम उधर भगवान का ध्यान करेंगे, मानसिक कोई पीड़ा नहीं होगी तो हमारी चित्तवृत्ति भगवान में रहेगी। इसीलिए कावड़ लाने के उपलक्ष्य में 10-15 दिन लगातार एक त्याग और तपस्या की क्रिया है, उसमें भगवान को अभिषेक भी किया जाएगा। और एक संन्यास रूप जैसा कावड़ों का स्वरूप होता है, क्योंकि इसमें किसी प्रकार के सामाजिक उससे अपने परिवार से संबंध ना रखे और 10 दिन तक लगातार एक पूर्ण रूप से सारे व्रत धारण करके जल चढ़ाते हैं, तो वो एक जिस तरह योगी और सन्यासी क्रिया आती है उस प्रकार की भक्ति पैदा हो जाती है। तो इसमें सबसे बड़ा इतना पुण्य है, क्योंकि आप जो देख रहे हैं जो विश्व में शांति का प्रतीक है वो भगवान शिव हैं, तो उनके उपलक्ष्य में हम इसलिए खुशी है कि भगवान शिव को सारा देश जो मानता है, तो उसमें अब आप बार बार महसूस करोगे कि आज का दिन जो है इतना शांति और प्रिय रहेगा कि आपका पूरा विश्व में शांति रहेगी। खड़ी कांवड़, बैठी कांवड़ महाराज जी आती रही हैं, अब दौड़ने वाली कांवड़ भी आने लगी, किसको ठीक मानते हैं आप? श्रद्धा के अनुसार तो कोई कैसे भी ले सकता है। ये श्रद्धा और भावना वो तो एक अलग चीज़ होती है। विशेष करके सबसे बड़ी कोई ना आ जान, अरे आ जान दे दर्शन करने की एक विचार। विशेष करके खड़ी कावड़ जो होती है सबसे बड़ी मानी जाती है। खड़ी कावड़ में क्या होता है कि हम जल लेकर के जो जल वहाँ से उठाते हैं तो कहीं नहीं रखते, उसमें कष्ट ज़्यादा होता है और लगातार 2-3 आदमी ही उसको लेकर चलते हैं, कहीं भी रास्ते में रखते नहीं है, रात को भी उसको कंधे पे रखते हैं। तो सर्वप्रथम खड़ी कावड़ की जो तपस्या है वो सबसे बड़ी है। उसके बाद में बैठी और झूला है, वो झूला में क्या है कि बैठी में ज़मीन पर रख देती है, अब उस बैठी का ही स्वरूप झूला हो गई है, क्योंकि वो पहले बैरिक वगैरह रख करके उस पर रख देते हैं ताकि ज़मीन में कोई शुद्धिकरण ना हो, तो इसीलिए रखते हैं। तो सबसे प्रथम तो खड़ी कावड़ का ही महत्व है, उसके बाद में बैठी का उसका है। और अब जो नया प्रचलन है कावड़ बढ़िया है, भावना ठीक है, लेकिन अब ये जैसे आपका डाक कावड़ चली गई है, ये तो एक जवान बच्चों के लिए एक उत्तेजित होकर के प्रेम से उनकी श्रद्धा के कारण है, लेकिन सबसे बड़ी कावड़ तो खड़ी मानी जाती है। उपवास महाराज जी कैसे, अभी जिन्होंने उपवास किया हुआ है वो किस दिनचर्या के तहत खोलेंगे, क्या क्या खाएंगे, क्या क्या? वैसे तो भगवान शिव के उपवास में सबसे पहले तो फलाहार रहने का महत्व माना गया, क्योंकि शारीरिक क्रिया करने में हम यदि भारी चीज़ खाएंगे तो आलस्य आएगा और कहेगा। इसमें सवेरे प्रातः से ही भगवान शिव को नहा धो करके अभिषेक वगैरह करके उसी पूजा करके भजन करेंगे, फिर दिन में फिर जल चढ़ा करके फिर उसके बाद में फलाहार लेंगे, फिर शाम को पूजा करके फिर उसके बाद में दूध या वगैरह लो, फिर दूसरे दिन सवेरे 4 बजे पूजा करके उसके बाद में व्रत अन्न वगैरह लिया जाता है। उससे क्या होता है कि एक शारीरिक और चित्तवृत्ति हमारा ध्यान उधर ही रहता है। व्रत का मूल कारण है कि व्रत धारण करने से हमारी शारीरिक और मानसिक सारी वृत्तियाँ एक इकट्ठी हो जाती हैं, उससे दृढ़ता और पूर्णता आती है और आत्मा की भी शुद्धि।